नमस्कार प्यारे बच्चों। और सभी बड़ों से मैं आशीर्वाद चाहता हूं और छोटों को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। और सभी अपने जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी जैसे भी हैं, वो खुश रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। और मैं हमेशा जो है आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप मैं बराबर करंट अफेयर की क्लासेस ले रहा हूं। आप लोग इस चीज का ध्यान रखें थोड़ा सा। तो मैं अभी भी करंट अफेयर की क्लास आपको कराना चाहूंगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, लंबी ना हो वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा, तो आप लोग ध्यान रखें। देखिए, हरियाणा स्टीलर्स पहली बार बनी चैंपियन, पटना पायरेट्स को हराकर पहना जीत का ताज। तो देखिए यहां पे क्या है कि ये एक न्यूज है और ये जो है हरियाणा स्टीलर्स जो है वह चैंपियन बनी है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 में हरियाणा स्टीलर्स ने पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। फाइनल में उन्होंने पटना पायरेट्स, आपको पता है स्टेट वाइज जो है प्रो कबड्डी होती है, तो आप ध्यान दें, नाम स्टेट का नाम पहले आ रहा है, बाकी कुछ अलग वो लगा दिया जाता है, वो कोई इशू नहीं है। तो 32-23 से जो है हराकर यह खिताब अपने नाम किया और पटना का चौथी बार चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर कर दिया। इस सीजन में हरियाणा स्टीलर्स का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसका असर फाइनल में भी साफ तौर पे दिखा। हरियाणा के डिफेंडर्स ने पटना के स्टार रेडर्स देवान 5 अंक और आयान 3 अंक को पूरी तरह रोक लिया, जिससे पटना को मैच जो है वह क्या हो गया, कम होगा थोड़ा सा। आप देख पा रहे हैं इसकी जो है वह झलक भी है, जो लोग देखे होंगे तो ये झलक है, उसकी फोटो है। ठीक है, अर्शदीप को यहां पे आप देखें, दूसरा देखेंगे, अर्शदीप को पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया। अब अर्शदीप जी को जो है वह ये नामांकित किया गया है T20 के लिए। तो भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप को 2024 के आईसीसी पुरुष T20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि शानदार प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से यह है। ठीक है, चलिए, तो शानदार प्रदर्शन किया जहां उन्होंने ये जो 17 विकेट लेकर इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में अफगानिस्तान के फजहलक फारूकी के साथ बराबरी की। फाइनल में उनके 2 महत्वपूर्ण विकेट एडन मार्करम और क्विंटन डी कॉक भारत की जीत में अहम साबित हुए। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। चलिए, और ये देखिए झलक भी आप देख पा रहे होंगे, आपने देखा होगा। तो किंग्स कप इंटरनेशनल में तीसरे स्थान पर रहे भारत के लक्ष्य सेन। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, देखिए ये मैं बार बार कहता हूं कि जो करंट अफेयर है उसमें विशेष तौर पे आप ये भी ध्यान रखें कि किस नाम का कौन खिलाड़ी क्या कर रहा है। तो जैसे यहां पे देख लीजिए, भारतीय बैडमिंटन मतलब लक्ष्य जो है वह क्या है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो लक्ष्य सेन ने रविवार को किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए एलेक्स लेनियर को सीधे गेम में हराकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया। तो ये अल्मोड़ा के हैं और 23 वर्षीय लक्ष्य ने लेनियर और ये 21-17 और 21-11 से हराया और इस जीत के साथ लक्ष्य को लगभग 36 लाख रुपए का पुरस्कार मिल गया। तो आप देखें एक बड़ा अमाउंट होता है ये। और लक्ष्य ने इससे पहले सेमीफाइनल में चीन से हू योन के करीबी मुकाबले में 19-21 और 19-21 से वो जो है हार गए थे। और तीसरे स्थान के प्लेऑफ में लक्ष्य ने शुरू में 6-1 की बढ़त बनाई और लेकिन लेनियर ने वापसी करते हुए स्कोर 10-10 कर लिया। चलिए आगे बात हम लोग करेंगे। तो कोनेरू हम्पी ने ऐतिहासिक महिला रैपिड शतरंज विश्व खिताब जीता। ठीक है, ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने रविवार को न्यूयॉर्क में फिडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप ये जो है चैंपियनशिप जीतकर भारतीय शतरंज के लिए एक शानदार वर्ष का समापन किया। यह उनका दूसरा विश्व रैपिड खिताब था। इससे पहले उन्होंने 2019 में जॉर्जिया में यह खिताब जीता था। हम्पी ने 11वें और अंतिम दौर में एकमात्र जीत के साथ 8.5 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह चीन की जू वेंजुन के बाद एक से अधिक बार खिताब जीतने वाली दूसरी जो है वह खिलाड़ी बन गई है।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे हम बात करते हैं कैनरा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने अभिनेता वरुण शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखाते हुए एक नया ब्रांड अभियान लॉन्च किया। ठीक, अब यहां पे वरुण शर्मा, ठीक है, तो HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने अभिनेता वरुण शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर और इस तरीके से जो है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने अभिनेता वरुण शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखाते हुए एक नया ब्रांड अभियान लॉन्च किया। यह अभियान आधुनिक व्यक्तियों और परिवारों के लिए कस्टमाइज वित्तीय समाधानों पर फोकस करता है। इसका उद्देश्य जीवन की आकांक्षाओं और अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए समग्र वित्तीय नियोजन को बढ़ावा देना है। इस अभियान में हास्य और संबंधित कहानी कहने का तरीका अपनाया गया है ताकि दर्शकों से जुड़ा जा सके और वित्तीय नियोजन को अधिक से अधिक जो है वह सुलभ बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके। चलिए बात आगे हम लोग करते हैं। असमिया फिल्म निर्माता पटकथा लेखक भास्कर ज्योति दास को कैंसर जो है, ज्योति दास का कैंसर से निधन हो गया। तो प्रसिद्ध असमिया फिल्म, मतलब असमिया का मतलब यह समझ लीजिए असमीज, यानी असम में जो फिल्म बनाई जाती हो, असम की फिल्में जो बनाता हो। तो प्रसिद्ध असमिया, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, प्रसिद्ध असमिया और फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक भास्कर ज्योति जो है, जिनकी फोटो ये देखो लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, तो 26 दिसंबर को कैंसर के कारण निधन हो गया और यह 51 वर्ष के थे। उनके करीबी मित्र और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता उत्पल बोर पुजारी ने यह जानकारी दी। और दास लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। देखिए कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, और पीड़ित थे और एक अस्पताल में उनका निधन हुआ। और भास्कर ज्योति दास अंतर्धान के सह निर्देशक और निर्माता थे और उन्होंने वेयर इज माई होम आई डोंट वॉन्ट टू बी बॉर्न अगेन फॉर पोएम और एन अननोन समर जैसी प्रशंसित वित्त चित्र फिल्में बनाई हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में विशेष भागीदार के रूप में शामिल हुआ। पंजाब नेशनल जो है वह दादा फाल्के पुरस्कार में शामिल हुआ है, ये बात ध्यान रखने वाली है। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 के लिए विशेष भागीदार के रूप में जुड़ने की घोषणा की है और यह सहयोग भारतीय सिनेमा के समृद्ध विरासत का जश्न मनाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि PNB के नवाचार, बात यहां से ध्यान रखिए, PNB के नवाचार, ध्यान रखिए ये बात, PNB के नवाचार, तो नवाचार शब्द जो है, नवाचार और सेवा उत्कृष्टता के मूल इस प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के मिशन के साथ मेल खाते हैं। यह महोत्सव 20 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जिसमें फिल्म उद्योग के दिग्गज अभिनेता, निर्माता और मीडिया पेशेवर ये भाग लेंगे। तो ये PNB हो गई हमारी। डॉक्टर संदीप साहब NABL के अध्यक्ष जो है वो चुने गए। NABL का मतलब आप ये समझें कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं, लैब्स होती हैं और इनको एक प्रमाण पत्र लेना जो है वो जरूरी होता है, तो ये जो है इसका मतलब है कि वहां पे उस लैब या हॉस्पिटल या उस जगह पे प्रॉपर परीक्षण किया गया और उसको प्रमाणित किया गया। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड जो NABL ने डॉक्टर संदीप शाह को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। डॉक्टर शाह जो प्रतिष्ठित चिकित्सक मतलब प्रतिष्ठित पेशेवर चिकित्सक है, मतलब वो काफी समय से चिकित्सक जो है वो देख रहे हैं, स्वास्थ्य देखभाल कर रहे हैं, पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। उन्होंने BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से MD पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। डॉक्टर शाह ने न्यूबर्ग सुप्राटेक रेफरेंस लेबोरेटरीज की स्थापना की थी।
की और उसके न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य भी किया है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। प्रो कबड्डी लीग 11 के फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स की पटना पायरेट्स पर हुई जीत में शीर्ष स्कोरर कौन था? अब यहां पे देखिए जो सबसे ज्यादा स्कोरर थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए है विनय, बी देवान, सी शिवम पाटरे और डी जो है मोहम्मद रेजा सादुली। तो यहां पे ऑप्शन सी सही हो जाता है और बाकी सेम वही डिटेल यहां पे आपको मिल जाएगी। चलिए अब 2024 में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए आईसीसी पुरुष टीम T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेटर को नामांकित किया गया? तो आप देख पाएंगे कि ए जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार और सी जो है हार्दिक पांड्या और डी जो है अर्शदीप। तो आपने अभी अभी पहले ही पढ़ा कि अर्शदीप जी इसमें जो है वह किए गए। किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कांस्य पदक जीतने के लिए लक्ष्य सेन ने किसको हराया? तो हु जेएन लो किंग येव, फिर एलेक्स लैनियर और एंगल एंड लॉ। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं एलेक्स लैनियर, और इनको हराने के लिए जो है इनको 36 लाख का 36 लाख का जो है वह पुरस्कार भी मिला। आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो कोनेरू हम्पी ने अपना दूसरा महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीतने के लिए किसे हराया? तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि मैं स्क्रीन को भी रोक रोक के ही पढ़ा रहा हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो तन झोंगपी, जू वेंजुएन और हारिका डोनावली और इरीन करिश्मा सुकंदर। तो आप देख पा रहे हैं इरीन करिश्मा सुकंदर इसका राइट आंसर है। और कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने नए ब्रांड अभियान के किस अभिनेता को जो है वो चुना है? तो ये बात ध्यान में रखना है, किस अभिनेता को उन्होंने चुना है। तो ए अक्षय कुमार, बी रणवीर सिंह, सी शाहरुख खान और डी वरुण शर्मा। तो वरुण शर्मा है और वरुण शर्मा का चित्र आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से चित्र है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए चित्र के साथ अगर आप कोरिलेट करके याद करेंगे तो याद रहेगा आपको, ये ध्यान रखने वाली बात है। दादा साहब फाल्के में जो है वही बात हो गई कि पंजाब नेशनल बैंक को जो है वो पंजाब नेशनल बैंक जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में शामिल हो रहा है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। कैंसर से जूझने के बाद 51 साल बाद, जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि भास्कर जो है ज्योतिदास का निधन हुआ है, और बाकी ये सारी चीजें दी गई हैं, वो आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस तरीके से राष्ट्रीय परिषद, यहाँ पे आपने डॉक्टर संदीप साहब को एनएबीएल का जो है वो अध्यक्ष चुना गया है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में है, आप एक जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वन लाइनर हमने इस तरीके से दिया है, देखिए वन लाइनर को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वन लाइनर को मैं एक बार पढ़ूंगा जरूर। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स की पटना पायरेट्स पर हुई जीत में शीर्ष स्कोरर कौन था? तो शिवम पाटरे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं। और इस तरीके से जो है 2024 में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर में जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो किसको मिला? अर्शदीप जी को मिला, अर्शदीप सिंह। और इस तरीके से किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 के कांस्य पदक जीतने के लिए लक्ष्य सेन ने किसको हराया? तो एलेक्स लैनियर को। और यहाँ पे कोनेरू हम्पी ने अपना दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीतने के लिए किसे हराया? तो इरीन करिश्मा सुकंदर को। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस नए ब्रांड अभियान के में किस अभिनेता को लिया या जो भी है अभिनय किया, दोनों बातें एक ही है, वरुण शर्मा। और इस तरीके से दादा साहब फाल्के फिल्म महोत्सव में जो है वह विशेष भागीदारी ले रहा है अब पीएनबी। क्यों विशेष भागीदारी ले रहा है? क्योंकि आपने देखा कि वो अपना कुछ थीम वगैरह उसने चेंज किया है, जिसको वो प्रमोट करने के लिए भागीदारी ले रहा है। तो कैंसर से जूझने के बाद जो है वह 51 वर्ष में एक जो है वो असमिया फिल्म निर्माता का निधन हो गया, भास्कर ज्योतिदास उनका नाम है। और राष्ट्रीय परीक्षा और
प्रमाणन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड NABL का जो है वो नए अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर संदीप शाह चुने गए। और किस चोटी पर चढ़कर कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा किया? तो यह माउंट विंसन मैसिक। वरिष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार हैंडबॉल चैंपियनशिप में जहां केरल ने अपना पहला खिताब जीता, चैंपियनशिप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम किसे दिया गया? तो देवेंद्र। और इसी क्रम में जो है यह इंग्लिश के फॉर्म में है, आप इंग्लिश के फॉर्म में भी इसको पढ़ सकते हैं। और वीडियो लंबी ना हो इसलिए इंग्लिश के फॉर्म में हम दूसरी वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, आप इंग्लिश के फॉर्म में पढ़ सकते हैं।